आपसे सभी लोगों से कहा था कि आज मैं लगभग 5 से 6 बजे के बीच में आप लोगों को लाइव में रह करके आप लोगों को मैं एक्सरसाइज और योगा सिखाऊंगी। तो क्योंकि जैसे कि मैंने अभी न्यू न्यू चैनल बनाया हुआ है, तो उसमें अभी कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हुई है। मतलब उसमें मांगा है 50 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद ही आप लाइव आ सकते हो। तो 50 फॉलोवर तो मेरे हो गए हैं, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी उसको अपडेट होने में 24 घंटे लगेंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज योगा नहीं बता पाऊंगी। और जब अपडेट जैसे ही होगा वैसे ही मैं आप लोगों को प्रतिदिन 5 से 6 बजे के बीच में आप लोगों को मैं 1 घंटे जो है आप लोगों को एक्सरसाइज और योगा कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को और मुझे भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो सभी बहनें हमारी रेडी रहना 5 से 6 बजे के बीच में। जब भी मेरा अपडेट हो जाएगा लाइव का सिस्टम, तब मैं आप लोगों को कराना शुरू कर दूंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा टिप्स बता रही हूँ, उसको जरूर फॉलो करना। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो बहनें हमारी उठ जाती हैं, और क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, थोड़ा हमारा पेट का जो है सिस्टम खाली पेट रहता है, कुछ हम खाए नहीं रहते हैं। तो आप ये मॉर्निंग में ये योगा 5 आपको मैं बता रही हूँ, इसको आप जरूर करिएगा स्वस्थ रहने के लिए। सबसे नंबर 1 भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको आप ऐसे बैठ जाइए, ये जो है ये मुद्रा लगा लीजिए आप और ऐसे करके बैठ जाइए। तो आपको सांस को खींचना है फिर छोड़ना है, खींचना है फिर छोड़ना है। तो चलिए कैसे करते हैं। नंबर 1 आप करिए भस्त्रिका प्राणायाम। तो आपको इसको आराम से सांस भरना है और फिर उसको छोड़ना है, आराम से सांस भरना है फिर उसको छोड़ना है। तो इसको आप 4-5 बार करिए, बहुत ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा करिए, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इसको जरूर करिएगा भस्त्रिका प्राणायाम को। ये हो गया। नंबर 2 कपालभाति। कपालभाति जैसा कि हमारी सारी बहनें जानती हैं कि कपालभाति हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें हमारे पेट के सारे सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। पेट में जो गैस बनती है, खाना नहीं पचता है, सारे कुछ के लिए ये कपालभाति रामबाण है। तो इसको भी आप करिए। इसका आप अपने हिसाब से इसको आप गिनती कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, जितना आपके शरीर के अंदर सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको कपालभाति आप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे करना है, तो पहले आपको सांस को भरना है, उसको फिर छोड़ना है, सांस को भरना है फिर उसको छोड़ना है। तो आप इसको पहले जब शुरुआत कर रहे हैं तो इसको 100, 150 करिए, 200 करिए, आप इसको 300 तक पहुंचा सकते हैं जो बहने, या आप इसको टाइम के अनुसार आप सेट कर सकते हैं। आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना आप कर सकते हो उतना आप जरूर इसको मॉर्निंग में जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मन में आप गिनती गिनिएगा। अगर आप 150 कर लेती हैं, 200 कर लेती हैं, जितना भी आप कर सकती हैं, अपने मन में गिनती गिनिए। आपको टाइम नहीं देखना है यदि, तो आप मन में गिनती गिन लीजिए कि आप कितना कर सकती हैं। शुरुआत में आप इसको 100 करिए, 150 करिए, मतलब धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी करिए।
ये हो गया, मेरा जो है 200 हो गया। आप इसको आप अपने हिसाब से करिएगा, 100, 150, 200 यानी टाइम आप सेट कर लीजिए। आप आधा घंटा करिए, 30 मिनट करिए, 15 मिनट, जितना आपको हो सके उतना करिए। नंबर 2। नंबर 3, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपका जो है बहुत ही फायदेमंद है। ये आपकी एलर्जी को दूर करता है। माइग्रेन की जिनको शिकायत है वो भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसका भी आप अपने मन में गिनती गिन लीजिए। अगर आप 21 बार इधर से कर रहे हैं, जो है बाएं नासिका से आपको सांस भरना है, दाहिने नाक से आपको ये छोड़ना है। 21 बार बाएं नाक से, और सबसे पहले बाएं नाक से ही शुरुआत करना है, दाहिने नाक से कभी नहीं शुरुआत करना है। तो बाएं नाक से आपको खींचना है सांस को, और दाहिने नाक से आपको छोड़ना है। 21-21 बार करना है। और इसको, जिसको ज्यादा अगर कुछ एलर्जी है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, सांस वाली कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की एलर्जी है, ये आप इसका टाइमिंग आप बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दाहिने नाक को आप बंद करिए, बाएं नाक से आप सांस को भरिए। फिर ये जो 2 उंगलियां हैं, इसको बाएं नाक के ऊपर रख करके दाहिने नाक में जो आपने अंगूठा रखा है उससे सांस को छोड़ देना है। और फिर जब दाहिने नाक से करना है तो दाहिने नाक से आपको सांस खींचना है, और बाएं नाक से आपको छोड़ देना है। तो चलिए, आप रेडी होइए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तो आप ये मॉर्निंग में आप जरूर करिए। चलिए ठीक है, हम करते हैं, आप देखिए या आप भी करिए। किस बार इधर हो गया है। अब हमें, अगर आपके हाथ दुखने लगते हैं तो आप हाथ को अपने चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। तो अब हमें दाहिने नाक से सांस को खींचना है और बाएं नाक से अपने सांस को छोड़ना है। चलिए, इसको भी 21 बार करिए, जितना हो सके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको भरते हैं और छोड़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया अनुलोम विलोम। तीसरा क्या करना है आपको? आपको तीसरा करना है ये भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके जो भी मस्तिष्क में जो भी टेंशन, जो भी आपका इधर उधर दिमाग या इधर उधर भटकता है, वो आपका रिलैक्स होता है। तो इसको भी आपको 3 बार 4 बार करना है। कैसे करना है? ये हमारी जो 3 उंगलियां हैं, इसको आंखों पे रखना है, और जो ये हमारी ये फिंगर है, इसको हमको माथ पे रखना है, और ये जो हमारा थंब है यानी अंगूठा है, इसको हमको कान पे रखना है। तो ये देखिए, 3 उंगली को हमको अपने आंख में रखना है, 1 उंगली माथ पे रखना है, और आपने जो ये अंगूठा है उसको कान पे रखना है। तो हमको क्या करना है? आवाज पहले हमको खींचना है सांस को अपने, फिर छोड़ना है। सांस को खींचना है, फिर छोड़ना है। तो इसको आप ओम की आवाज में भी कर सकते हैं, और अपने अंदर साइलेंट में भी आप सांस खींच सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, चलिए देखिए आप लोग। सांस भरे और जब छोड़ेंगे तब हमको ओम बोलना है। तो चलिए शुरू करिए। अब गहरी सांस लेनी है आराम से, बिल्कुल मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जल्दीबाजी है, दिमाग आपका कहीं है और आप योग कर रहे हैं। योगा में दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आप इसको खींचिए। ओ
अब धीरे से आपको सबसे पहले बाएं हाथ को धीरे धीरे से हटाना है और आंख को बंद रखना है, आंख को खोलना नहीं है अभी। फिर दाहिने हाथ को धीरे 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 से अपने इसमें घुटने पे लेके आना। अब आंख को धीरे से खोल दीजिए। तो इसको भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, ज्यादा हो सके तो आप इसको 4-5 बार करिए, नहीं 3 बार ही करिए, वो ही बहुत है। तो ये 4 हो गए। 5वां हो गया आपका जो है, जैसे ये हमने ये लिया हाथ और इसको हमने अपने गर्दन के पीछे रखा, आराम से, बहुत इसको खींचना नहीं है, आराम से ऐसे करिए। उसके बाद हाथ को, दाहिने हाथ को अपने इसमें रखिए और फिर इस हाथ को धीरे से अपने सर को बाएं तरफ इसको प्रेस करना है ऐसे। फिर इस हाथ को नीचे रखना है, फिर दाहिने हाथ से दाहिने तरफ अपने सर को धीरे से ऐसे प्रेस करना है, दबाना है हल्के से। फिर दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ लेना है, माथ पे रखना है, इसको भी ऐसे दबाना है। ठीक, अब इसको आपको अपनी ठुड्डी पर लगाना है ऐसे। फिर आराम से अपने इस कंधों को गोल गोल राउंड राउंड घुमाना है इस तरह। और ये आप देख रहे होंगे मेरे घुटना में, इसको जैसे मैं मालिश कर रही हूँ, इस तरीके से आपको करना है 3 बार 4 बार आराम से। फिर पीछे ऐसे बिल्कुल कंधे को ऊपर ले जाना है, फिर नीचे करना है ऐसे, राउंड 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 राउंड, इसको भी घुमाना है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का 5 प्राणायाम। जो बहनें यदि नहीं कर पा रही हैं तो आप ये सवेरे अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये आप 5 प्राणायाम यानी 5 योगा आप जरूर करिएगा। तो बस आज यहीं तक, और इसके बाद जहां ही मेरा ये अपडेट हो जाएगा लाइव, मैं तुरंत आप लोगों को सिखाना शुरू कर दूंगी। टाइम याद रखिएगा, 5 से 6 बजे के बीच में एक्सरसाइज योगा। तो बहनें हमारी आलस बिल्कुल मत करिएगा, और जो मेरे से जुड़ी हैं तो वो तो खास तौर से जरूर आइएगा, 1 घंटे अपना समय जरूर दीजिएगा यदि स्वस्थ रहना है तो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, रखते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दे दीजिएगा, और जो बहनें मेरी इसको करना चाह रही हैं और एक्टिव हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग जरूर, जहां मेरा ये अपडेट आ गया तो मैं तुरंत आप लोगों को मैसेज दे दूंगी। आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा 5 से 6 बजे तक। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। मेरे चैनल का नाम है सिंपल लाइफ एंड हेल्दी योगा। तो आप बहनें जरूर अपने लिए समय निकालिए 1 घंटा शाम को, और जो मैंने आज ये 5 प्राणायाम बताया है तो इसको मॉर्निंग में आप जरूर करिए। और जो बहनें हमारी ज्यादा हेल्दी हैं, और भाई देखिए खाने पीने का है तो कोई अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मैं भी बहुत खाने की स्वादी हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि सेहत ये बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वाद जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो इस वजह से आप लोग भी कंट्रोल करिए। और इसीलिए कह रहे हैं कि जब बहनें मेरी जुड़ेंगी ना तो एक दूसरे से सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे को देख करके थोड़ा सा कहते नहीं उत्साह बढ़ता है। तो जरूर आप लोग करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और मुझे ये पता चलेगा कि कौन कौन बहनें मेरे से जुड़ी हैं, क्योंकि यदि कमेंट नहीं करेंगी तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि किसने मेरी वीडियो देखी है और कौन फिर मेरी लाइव में आया है। तो जरूर कमेंट करिएगा। तो ठीक है, रखते हैं। और जो बहनें मेरी ज्यादा हेल्दी हैं तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता दे रही हूँ, वो आपको शुगर में भी फायदेमंद होगा और आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला है तो अजवाइन है। तो अजवाइन को कैसे लेना है, रात को आप आधा चम्मच या छोटा 1 चम्मच चाय वाला जो होता है उसको पानी में कांच के गिलास में भिगा दीजिए, पूरा गिलास भरा रहना चाहिए। सवेरे जब भी आप फ्रेश होइए तो खाली पेट आप उसको आप जो है गुनगुना करिए, चाय की तरह छान करके उसको आप सिप सिप करके पी जाइए। 1 हफ्ते अजवाइन का पानी पीजिए, 1 हफ्ते मेथी का पानी पीजिए। मेथी के जैसा जानते ही आप लोग, बात नाशक होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है शरीर के लिए, तो बहुत ही रामबाण है। सबसे पहला वो शुगर को कंट्रोल करती है, दूसरा हमारे कहीं भी शरीरों में पेन है, दर्द है, उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इसी तरह से मेथी के पानी को भी जो लोग चबा सकते हैं तो रात में 1 चम्मच कटोरी में भिगा दे, सवेरे उसको खा करके मतलब पानी पी जाए। कुछ बहनें कहती हम नहीं खा पाते हैं, तो मत खाइए, उसको आप 1 चम्मच कांच के गिलास में भिगा दीजिए और सवेरे उसको खूब खौला लीजिए, छान लीजिए,
चाय की तरह पीजिए, वही उस फायदा उसमें भी होता है और उसमें भी होता है। तो आप इस दोनों को बदल बदल के लीजिए। जिन बहनों को अजवाइन नहीं सूट करता है तो आप मेथी पानी ले सकती हैं, और अब जैसे कि गर्मियां आ रही हैं तो जीरा पानी भी ले सकती हैं। जीरा का भी यही सिस्टम है, रात को 1 चम्मच भिगा दीजिए, सुबेरे उसको खौला लीजिए और चाय की तरह आप उसको छान लीजिए और सिप सिप करके खाली पेट पीजिए। यह आपके डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके खाने को अच्छे से पचाता है, पेट में अफारा गैस बिल्कुल नहीं बनता। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं खुद लेती हूँ, तो आप जरूर लीजिएगा। मैंने आपको ये चीज बताया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं मिलूंगी, और जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ उस चीज, वो मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। जब लाइव में मैं रहूंगी, एक्सरसाइज योगा कराऊंगी, तो प्लीज जो मेरी खास तौर से मेरी फ्रेंड और मेरी जो बहनें मेरे से जुड़ी हैं वो लोग जरूर आइएगा, 1 घंटा जरूर समय निकालिएगा अपने लिए। बाकी और जो मेरी बहनें हैं मेरे लाइव में आएंगी तो आप ही को स्वास्थ्य का फायदा मिलेगा। और मैं बता दूं, मैं योग से जुड़ी हुई हूँ, और ये हमारे एक योगाचार्य शिष्य हैं, मतलब हमारी टीचर हैं, हम लोग उनकी शिष्य हैं। वो हम लोगों को हमेशा मोटिवेट करती रहती है, अच्छी अच्छी बातें बताती रहती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि उनकी बातों को आप लोग तक जरूर पहुंचाऊंगी। और उन्होंने बोला है कि अगर आप सीख चुकी हैं तो आप क्यों नहीं यूट्यूब पर अपने बहनों को जोड़ती हैं, अपने बहनों को सिखाती हैं। खुद आपको भी फायदा मिलेगा, आपके साथ साथ तो उनको भी फायदा मिलेगा। तो जरूर आप लोग आइएगा लाइव में, और मैं आपको मैसेज जरूर भेज दूंगी। जहां अपडेट हुआ मैं तुरंत आपसे आपको जो है लाइव में लूंगी। आप लोग जरूर आइएगा, सपोर्ट करिएगा, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है सिंपल लाइफ एंड हेल्दी योगा। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइव में जरूर आइएगा। बाय बाय।